अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करने वाले हैं टेस्ला के बारे में। काफ़ी दोस्तों ने रब्ता किया है कि इस गाड़ी की फुल इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसकी कैलकुलेशन की जाए जापान ऑक्शन से लेके पाकिस्तान तक क्या कॉस्टिंग आ सकती है अगर आज हम इस गाड़ी को ख़ुद ही इंपोर्ट करते हैं अपने घर के यूज़ के लिए या बिज़नेस के तौर पे। तो इस पे बात करेंगे। इसकी ड्यूटी का भी लोगों ने पूछा है तो साथ में वो भी मैं बता दूंगा। जितनी भी इसकी मुख्तलिफ वेरिएंट्स है, मॉडल 3 है, कुछ और भी हैं। इतना मैं भी इस गाड़ी के बारे में नहीं जानता क्योंकि इतनी रूटीन की गाड़ी नहीं है और इस पर हमने इतना वर्किंग नहीं किया, लेकिन कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप दोस्तों की डिमांड है, लेकिन इसके साथ साथ एक और स्टोरी भी बहुत ही ज़रूरी जो कि आप सब लोगों की दोस्तों के लिए जिनके रास्ते में गाड़ियां हैं जो कि अभी लोड हुई हैं या उन्होंने बाई की है, जापान की यार्ड पे खड़ी है लोडिंग के लिए, वेट कर रही है, तो उन सब के लिए बहुत ही टेंशन बनी हुई है कि भाई जो हाइब्रिड गाड़ी पे रिलैक्सेशन ख़त्म कर दी गई है बजट में, तो उसका क्या होगा। एक तो मैं ऑलरेडी वो बता चुका हूँ कि 1 जुलाई से वो इम्प्लीमेंट होगी जो भी होगा। जो जिसकी गाड़ी 30 जून तक आ रही है ड्यूटी पे होगी तो उस पर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक स्टोरी मैं बता रहा हूँ, मतलब एक नामी गिरामी शख्सियत हैं, डीलर हैं लाहौर की, और लाहौर से एक भाई ने कॉल की कि भाई हमने डन बेस पे एक मतलब 2 गाड़ियाँ हमने बुकिंग की थी और मतलब एज अ होल जो प्रोसेस है उससे हमने हमारा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हमने कहा था कि भाई इतने तक हमें गाड़ी आप दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो डन बेस पे उन्होंने बात की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वीज़ल 2021 मॉडल हमने बुकिंग की थी, लेकिन अब वो जो डीलर हजरात हैं वो उनसे मुकर रहे हैं कि भाई ये ड्यूटी बढ़ गई है, इस कीमत में ये गाड़ी नहीं हो सकती, आप और पैसे भी हमें दें। और वो गाड़ी असल में जब उन्होंने बताया कि भाई ये गाड़ी 30 जून को पहुंच रही है, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। एक तो ये काम ही गलत है कि एक बात हो गई है डन बेस पे। मेरा जो तरीक़ेकार है, मैं तो भाई ना ओपन काम करता हूँ, जो कॉस्टिंग आएगी आपके सामने होगी, कोई डन वन का चक्कर नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग काम कर रहे हैं, खुश भी हैं और इनको समझ भी आती है कि भाई कहाँ कहाँ पे कितनी पेमेंट करनी है। एक तो यकमुश्त पेमेंट देना ये बात गलत है। एकमुश्त पेमेंट अगर आपने देनी तो फिर तो वो रेडी गाड़ी के ले लें, मतलब जहाँ पे शोरूम पे खड़ी हो तो भाई ये आप पैसे ले, दूसरे हाथ आप गाड़ी ले लें। जब आपने बुकिंग ही करनी तो उसमें कंप्लीट पैसे देने का कोई सिस्टम है ही नहीं। गाड़ी की जो कीमत है, गाड़ी बिड होने के बाद, विन होने के बाद जो है आपने गाड़ी की कीमत भेजनी है, लोडिंग के बाद पीआरसी के पैसे देने हैं। और जब आपकी गाड़ी कराची पोर्ट पे आ जाए, जब आपका फ़ाइल कंप्लीट हो जाए, प्रोसेस हो जाए, अप्रूवल हो जाए, उसके बाद आपने ड्यूटी के पैसे जमा करने और उसके 4-5 दिन बाद जो है आपकी गाड़ी गेट आउट हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो भाई साहब ने कहा कि 30 जून को गाड़ी आ रही है। एक तो ये कि डन बेस का जो मामला है उसमें उस पर पार्टी पे जो है क्लाइंट पे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट लागू ही नहीं है, क्योंकि आपने डन बेस बात की है भाई, आपने इसी पैसे में करोड़ में या 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, वट एवर व्हाट्सएवर जो कीमत है आपने उसी कीमत में देनी है। हाँ, अगर उस सूरत में, मतलब अगर बुकिंग की सूरत में कि भाई जो एक्सपेंस होगा पार्टी पे होगा, बाद में कमीशन जो है डीलर को जो है मिलना है, तो उस सूरत में भी ये जो है सेफ साइड पे, क्योंकि 30 जून को पहुंच रही है। तो आईजीएम इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ये चीज़ आप याद रखें, ये जब आपका लग जाता है, जो कब लगता है इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ये गाड़ी के अराइवल से 24, मतलब वेसल के अराइवल से 24 घंटे पहले, 36 घंटे पहले, 72 घंटे पहले ये लग सकता है। ये ऑन डिमांड, ऑन रिक्वेस्ट भी जो है आप जो है वेसल से लगवा सकते हैं। तो जब 30 को पहुंच रहा है तो इसकी आप ड्यूटी सेम डे में जमा करके आप ख़ुद को बचा सकते हैं। थोड़ी सी ड्यूटी जमा करके आप जो है उसको लॉक कर सकते हैं, उसके बाद आप पे एक्स्ट्रा ड्यूटी लागू नहीं होगी। तो जो आपसे के साथ ये गेम कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं हैरान हूँ कि इतना बड़ा नाम है लाहौर का और वो इस किस्म का काम करते हैं, और बड़ी माज़रत के साथ, लेकिन इस किस्म का मामला नहीं होना चाहिए। अब आते हैं जी अपनी बात पे टेस्ला की। तो टेस्ला की ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड गाड़ियाँ हैं जापान में, मेरे ख़्याल से यही भी बल्कि कंफर्म बात है कि ये अमेरिका से, यूएसए से ही जो है इंपोर्ट होकर यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं, 21 मॉडल से नीचे हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो 33,34,000 में ये 4 व्हील ड्राइव से लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज की गाड़ियाँ हैं। 4 व्हील ड्राइव भी हैं, इसमें रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव, ये वाली बात भी साथ में मैटर करती है। तो अगर फ़र्ज़ करें 33,44,000 में आपकी गाड़ी उठती है, 25,000 चली है, इसमें कोई इंजन होता नहीं है, तो 0 सीसी लिखा हुआ है और गाड़ी की कंडीशन अच्छी है। पिक्चर ऑलरेडी आप लोगों ने देख ली जब वो मैं स्टोरी बता रहा था। तो ये 33,44 के हिसाब से हम कर लेते हैं, 33,44 जमा। अच्छा, फ्रेट का मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो फ्रेट है, ऑलरेडी फ्रेट्स बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है डेंजर कार्गो में, तकरीबन ये 2 साल को हो गया है कि ये शिपिंग लाइन वाले ये वेसल जो कंटेनर में लोड करते हैं, कंटेनर का तो मसला नहीं होता, लेकिन जो वेसल होता है कश्ती, तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी को और हाइब्रिड गाड़ियों को
जो है डेंजर कार्गो में कंसीडर करते हैं, और उसमें पहले नखरे भी कर रहे थे, लेकिन अब जो है लेके जाते हैं, क्योंकि आजकल दौर ही जो है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों का है, तो इस पर एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो तकरीबन छोटी गाड़ी का जो है 3.5 लाख का मतलब 1 महीना पहले जो है हमें जापान से नोटिफिकेशन आया था कि छोटी गाड़ी का 3.5 लाख के चार्ज करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है तो 4 लाख हम वैसे रफली ले लेते हैं। 4 लाख रेट हो गया। आजकल जो रेट टीटी का चल रहा है, जो जापान ट्रांसफ़र का रेट चल रहा है, क्योंकि ये तो जापानीज़ येन में है, तो 1.83 के लगभग जो है रेट चल रहा है। तो ये तकरीबन 68,51,000 जो है आपने पैसे जापान भिजवा दिए। अब जी मैं खोलता हूँ यहाँ पे शीट जापानीज़ उसकी सॉरी ये ड्यूटी की शीट है, तो इस पर बात करता हूँ जी। यहाँ पे मेरे पास जो ड्यूटियाँ हैं, तो इसमें मॉडल 3 एक है, और मॉडल 3 के बाद जो है मॉडल Y है, और मॉडल S है, मॉडल X है। तो मुख्तलिफ़ ड्यूटीज़ हैं। मॉडल X तो काफ़ी ऊपर है, और चेसिस यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज मॉडल 3 ही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चेसिस ID है 3, तो मीन्स कि ये मॉडल 3 है। और यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे स्टेटिस्टिक्स में, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मॉडल 3 है, तो ये वाली गाड़ी है। तो इसकी अगर हम बात करें तो 3L23B आप याद रखें। इसकी जो ड्यूटी है लॉन्ग रेंज के लिए 59,82,000 रुपये जो है इसकी ड्यूटी आ रही है। अभी जो रिसेंटली जो रेट चल रहा है डॉलर का, तो उस हिसाब से अच्छा ये जो ड्यूटी मैं बता रहा हूँ, ये भी जो पुरानी कैलकुलेशन है उस हिसाब से, जो न्यू ड्यूटी आएगी उसमें कितनी ज़्यादा होगी वो उसके बाद ही मैं इंशाल्लाह जब ड्यूटी आएगी तो उस पर वीडियो बनाऊँगा। ये एक भाई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है बार बार, तो उनके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ। तो 59,81,000 आप जो है इसमें ड्यूटी के ऐड कर दें, 1,28,00,000 बन गया। इस पे अदर एक्सपेंस तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख आप डाल दें कराची का, लेकिन चलिए 2 लाख डाल दें कराची का अदर एक्सपेंस। PRC अगर आप इसको लेंगे तो आपको इसकी PRC यही कोई 5.5 से 6 लाख के बीच में आपको इसकी PRC मिलेगी, तो 600 उसके डाल दें, तो 1,34,00,000 रुपये में आपको ये वाली गाड़ी कॉस्ट करेगी। टेस्ला की बात कर रहा हूँ, 21 मॉडल की, अच्छे ग्रेड की। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली जो है ये भी मॉडल 3 ही है, लेकिन यहाँ पे रेंज हमें थोड़ा सा मेंशन नहीं है। मतलब इसमें डिटेल में अगर हम जाएं तो यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी कीमत में गई है, 4.5 ग्रेड की गाड़ी है। और यहाँ पे एक पीस टचअप ही है पीछे अगर आप देखें W2, तो ये थोड़ा सा 33 लाख और तकरीबन 18 लाख के लगभग जो है डिफरेंस आ जाएगा इस रेट में। बाकी ड्यूटीज़ का मैं आप थोड़ा सा बता देता हूँ सिर्फ, क्योंकि बहुत से दोस्त जो है ड्यूटी का पूछते हैं। तो मॉडल 3 स्टैंडर्ड रेंज की जो ड्यूटी है पुराने रेट के हिसाब से 21 मॉडल की 53 लाख के लगभग। मॉडल 3 लॉन्ग रेंज 59,82,000 मैंने बताई। मॉडल 3 परफॉर्मेंस उसकी 68,75,000 जो है ड्यूटी है। मॉडल Y की जो स्टैंडर्ड रेंज की ड्यूटी है 47 लाख, मॉडल Y लॉन्ग रेंज की 68 लाख, और मॉडल Y परफॉर्मेंस की 74 लाख। जो परफॉर्मेंस वाली गाड़ियाँ हैं उसकी ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा है। मॉडल S की लॉन्ग रेंज की 1,90,00,000 के लगभग, और मॉडल S की ये पीलेड है जो भी लिखा हुआ है 1,48,00,000। मॉडल X लॉन्ग रेंज 1,20,00,000। मॉडल X ये प्लेड है जो भी लिखा हुआ है, पीलेड लिखा हुआ है, सॉरी मैं सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सका इसको, 1,36,00,000 के लगभग ड्यूटी है। तो अगर किसी भाई ने इंपोर्ट करना है तो वेट कर ले थोड़ा सा, ये जुलाई हो जाने दें, उसके बाद कम्प्लीटली सिनारियो क्लियर हो जाएगा कि ड्यूटी कितनी बढ़ रही है। क्योंकि सेंटेक्स तो बढ़ा दिया है इस पर, तकरीबन 8% से ये चला गया है तकरीबन 25% तक, इस पर बेनिफिट तक मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने भी इंपोर्ट करना है तो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, 033393666392 पे मुझसे बात कर सकते हैं। पहले मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।